मॉर्निंग करो। आज हम वीडियो नंबर 29 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर की कुल टोटल क्लास कंडक्ट किए वीडियो के माध्यम से 28 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 9 को शुरू करें। यदि जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो वीडियो नंबर 9 समझ में नहीं आएगा, वीडियो नंबर 9 समझ में नहीं आएगा। अब ऐसे ही वीडियो नंबर 29 समझ में इसलिए नहीं आएगा कि प्रीवियस वीडियो नंबर 28 के अंदर इनकम मेथड है, इनकम मेथड को एक्सप्लेन किया है, इनकम मेथड की इनकम मेथड की डेफिनेशन को और कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया था, आपको कंपोनेंट के बारे में बताया था। आज मैं कंपोनेंट की आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, मैंने आपको ओरली आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर? तो देखिए बेटा, टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। टॉपिक है आपका कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम, इनकम मेथड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जहां से हमें इनकम जनरेट होती है, इनकम आती है वहां से। तो देखिए बेटा, आप पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, वीडियो नंबर 28। अब देखिए बेटा, कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के मतलब, अब कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर कई चीजें आती हैं कि जहां से भी हमें सैलरी मिले, जहां से भी हमें अलाउंस मिले या किसी प्रकार का फंड मिले, ये सारे होते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर। कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है कि हम फैक्टर सर्विस, प्रोडक्टिव सर्विस हम करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। किस बेस पे मिलेगी? सैलरी को बेस पे मिलेगी या फंड के बेस पे मिलेगी या अलाउंस के बेस पे मिलेगी। क्लियर? कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर यही चीजें आती है कि हम जो भी प्रोडक्टिव सर्विस करेंगे, प्रोडक्टिव सर्विस करेंगे, हम फैक्टर सर्विस जो भी करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका जो पैसा आएगा वो किस बेस पे आएगा? सैलरी के अकाउंट, कैश, जो सैलरी हमें मिलेगी वो कैश मिलेगी या जो हमें अलाउंस मिलेगा या हमें कोई फंड मिलेगा या फंड हम करेंगे, वो सारा कुछ कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर आता है। क्लियर? अब देखिए बेटा, डेफिनेशन देखिए, सीओई की शॉर्ट फॉर्म है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रेफर टू अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस। एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर जो होता है वो क्या देता है? सैलरी। जो ओनर होता है वो क्या देता है? सैलरी। लेकिन कंपनसेशन एम्प्लॉय हमें क्या दिखाता है कि हम सैलरी किस बेस पे मिलेगी, कि कैश मिलेगी, अलाउंस मिलेगा उसका या हमें फंड मिलेगा। यही चीज होती है कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर। क्लियर? अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस। प्रोडक्टिव सर्विस करेगा तो उसे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्लियर? अब वो पैसा किस तरीके से मिलेगा देखिए, वेजेज एंड सैलरी इन कैश। वेजेज मतलब मजदूरी, सैलरी इन कैश जो पैसा मिलेगा मजदूरी का, जो प्रोडक्टिव सर्विस हम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका जो पैसा मिलेगा वो पैसा किसमें मिलेगा? कैश के अंदर। अब कैश में क्या मिलता है? सैलरी मिलेगी, बोनस भी मिल सकता है, डीआरएस अलाउंस मिल सकता है, ठीक है, कमीशन मिल सकता है। ये सारा क्या होता है? वेजेज इन सैलरी इन कैश के अंदर मिलता है। क्लियर? अब जो बिना कैश के, जो काइंड, वेजेज इन सैलरी इन काइंड, जिसको हम पैसा तो नहीं बोल सकते लेकिन अलाउंस बोलते हैं, जैसे फ्री कार हो गई, फ्री होम हो गया, फ्री कार हो गई, फ्री मेडिकल हो गई, फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन फैसिलिटी हो गई। आपने देखा होगा जो आर्मी में होते हैं, उन्हें एजुकेशन फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से।
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कई चीजें होती है गवर्नमेंट फैसिलिटी, गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, एजुकेशन फैसिलिटी देती है, उनको अलाउंस देती है। जैसे कलेक्टर्स लगा लो, कलेक्टर्स हुए या कोई और बड़े अधिकारी हुए या और कोई भी जैसे चीफ मिनिस्टर हुए, ठीक है, पीएम हुए, ये सारे इनको अलाउंस देती है सरकार। क्या देती है? अलाउंस देती है। किस लिए देती है अलाउंस? कि वो अपनी जीवन यापन अच्छी तरह से और अच्छी तरह से कर सके। कि सैलरी तो देती है, सैलरी के साथ अलाउंस भी देती है। उसमें क्या आता है? फ्री होम दे दिया, जिसको अपन सीएम हाउस बोलते हैं, पीएम हाउस बोलते हैं, फ्री होम दे दिया, फ्री कार भी दे देती है, मेडिकल फैसिलिटी उनकी होती है, एजुकेशन फैसिलिटी, यदि उनके बच्चे हैं तो उनको एजुकेशन फैसिलिटी दी जाती है। क्लियर? ये सारी चीजें वेजेज इन सैलरी इन काइंड के अंदर। आगे देखिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब देखिए, जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर। अब वो स्कीम कौन सी होती है? प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, वेलफेयर फंड, लेबर वेलफेयर फंड। ग्रेजुएटी होने के बाद आपने देखा होगा कई क्या होता है, कई प्रकार की कंपनी फंड देती है। जो कंपनी के जब हम छोड़ेंगे, कंपनी को हम रिलीज करेंगे, कंपनी को वहां से रिजाइन करेंगे, तो वो वाला फंड जब मिलता है इन फ्यूचर, जिसको अपन प्रोविडेंट फंड पीएफ बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड जब हम काम करते हैं किसी भी कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में या लिमिटेड संस्था में काम करते हैं या गवर्नमेंट संस्था में काम करते हैं तो पीएफ कटता है। बैंक में काम करते हैं तो पीएफ कटता है। वो पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। कि जब हम काम करते हैं तो हमारा कुछ पैसा कट हो जाता है, हमारा कुछ पैसा कट हो जाता है, काट लिया जाता है, वो पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा करा दिया जाता है। जब आप कंपनी या छोड़ेंगे तो वो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग में आता है। जो संस्था गवर्नमेंट प्राइवेट संस्था नहीं है, उसका जो पैसा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका जो पैसा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर लिमिटेड कंपनी करवाती है अपने एम्प्लॉय को। क्लियर? आगे देखिए बेटा, ये तो समझ में आ गया कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर, सीओई के अंदर। सी टर्म होती है वेजेज इन सैलरी कैश, वेजेज इन सैलरी इन काइंड एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्लियर? सबसे फर्स्ट के अंदर कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर वेजेज इन सैलरी कैश के अंदर क्या आएगा? सैलरी, बोनस और डीआरएस अलाउंस, ये तो कैश में मिलता है। वेजेज इन सैलरी इन काइंड के अंदर फ्री होम, फ्री कार, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये आपको मिलती है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में प्रोविडेंट फंड, लेबर वेलफेयर फंड, ग्रेजुएटी, आपने सुना भी होगा इनका नाम, ये अदर नाम नहीं है, ये आपको रेगुलरली यूज होते हैं। ठीक है? क्योंकि आपके घर में किसी न किसी की गवर्नमेंट जॉब लग रही होगी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब लग रही होगी किसी न किसी की, तो आप उनसे पूछिए तो आपको ये चीजें मिलती हैं उनको। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बेटा, आगे आता है रैंक। रैंक क्या है? अब जब भी, क्योंकि हमें यहां से तो हो गई इनकम, यहां से हमारी इनकम हो गई, हमें सैलरी मिली, ये भी हमारी इनकम है, हमारे अलाउंस मिली, ये भी हमारी इनकम है। क्लियर? और हमें कोई फंड मिला बाद में, ये भी हमारी इनकम है। तो अब देखिए रैंक, कई बार आपने देखा होगा जो बड़े व्यापारी होते हैं वो अपने घर बना देते हैं, अपने घर बना देते हैं, हाउस बना देते हैं, कहीं अपने हाउस बना देते हैं, या कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर हाउस बना देते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर हाउस बना देते हैं, खुद की कंट्री के भी अंदर हाउस बना देते हैं, और उसको जो आजकल देखो आपने देखा होगा फ्लैट लैंड पे मिलते हैं। ये सारा क्या है? जिसका फ्लैट होगा, जो बिल्डर्स का, जिसने बनाया, जिस बिल्डर्स ने बनाया
वो उसको आपको रेंट देना होता है। जिस बिल्डर्स ने बनाया उसको आपको रेंट देना होता है, रेंट फिक्स होता है और आपको रेंट दे दिया और बिल्डर की इनकम में इंक्लूड तो होगा। बिल्डर ने एक बार पैसा लगाया फिर उसका रेंट आता गया, बिल्डर ने एक बार पैसा लगाया उसका रेंट आता गया, तो बार बार उसका रेंट आ रहा है तो उसकी इनकम में इंक्लूड तो होगा ही होगा। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं इनकम कहाँ से जनरेट होती है, हम यही पढ़ रहे हैं कि इनकम कहाँ से जनरेट होती है। तो हमें रेंट से भी जनरेट हो सकती है। क्लियर, यहां तक आ गया। बेटा आगे देखिए, रेंट। रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। रेंट किसका पार्ट है? नेशनल इनकम का, विच अरेंज फ्रॉम ओनरशिप द लैंड एंड बिल्डिंग। ओनरशिप किसकी होती है? आपको पता है जो ओनर होता है किसका होता है? लैंड एंड बिल्डिंग का, और लैंड एंड बिल्डिंग पे ही रेंट मिलता है। रेंट लैंड एंड बिल्डिंग पे ही मिलता है, ठीक है। जब आपने कोई बिल्डिंग बना रखी है, कोई भी भूमि बना रखी है, कोई कंपनी को दे रखी है, तो उस पे रेंट आपको मिलेगा। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, फिर आगे कराएंगे। बेटा आगे देखिए, रॉयल्टी। रेंट मैंने अभी आपको बताया, और रॉयल्टी। रॉयल्टी में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन, अपना टैग मार्क दूसरे को दे देते हैं, दूसरों को दे देते हैं मार्केट में। उनसे ये कहते हैं कि आप बिजनेस कीजिए मेरे नाम से, आप मेरे नाम से बिजनेस कीजिए, मेरे को तो इतना परसेंट आप दे दें। वो अपना क्या करते हैं? टैग मार्क, अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी संस्था का, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, टैग मार्क, टीम नंबर ये दे देते, लाइसेंस दे देते। क्यों दे देते हैं? रॉयल्टी पे, गारंटी में दे देते हैं कि भाई इतने साल आपको काम कर लो और उसके बाद जो भी इसका प्रॉफिट होगा उसका परसेंट इतना मुझे दे देना। समझ में आ गया रॉयल्टी का? रॉयल्टी का मतलब एक प्रकार की गारंटी करने टाइप का। रॉयल्टी रेफर टू इनकम रिसीव फॉर गारंटीज लिस्टिंग राइट ऑफ सबसॉइल एसेट। अपना जो भी संपत्ति होती है उसको अपन दूसरों को दे देते हैं और कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ मंथ के लिए दे देते हैं, और उससे जो पैसा आता है उससे इनकम होगी। उसमें तो आपका ओनली फॉर नाम लग रहा है, आपका टैग मार्क लग रहा है, इनकम दूसरा कर रहा है, कमा दूसरा रहा है, लेकिन आपको तो प्रॉफिट मिल रहा है ना उसका, तो आपकी तो इनकम हुई ना वो, तो इनकम वहां से जनरेट होगी। क्लियर, आगे आता है इंटरेस्ट। मार्केट में कोई भी पैसा आपने लगा दिया, मार्केट में कोई भी कैपिटल्स आपने लगाई, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो वो भी आपका पैसा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ना कि इंटरेस्ट किस तरीके से मिलता है। तो मार्केट में कुछ भी कैपिटल्स लगा दी, उसका इंटरेस्ट आपको मिला, तो वो भी आपकी इनकम हो गई। क्लियर, इनकम, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेफर टू अमाउंट रिसीव टू लैंडिंग फंड ऑफ ए प्रोडक्शन यूनिट। क्लियर, समझ में आ गया कि जो भी मार्केट में हम फंड लगाएंगे, मार्केट में पैसा लगाएंगे, उसके ऊपर हमें या किसी को हम दे देंगे, हमने किसी को भी हमने पैसा दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना, वो भी हमारा इंटरेस्ट ही हो गया, वो भी हमारा क्या हो गया? किसी के अपनी कैपिटल्स पे पैसा कमाना। आगे होता है प्रॉफिट। कई तरीके से होता है मार्केट में, प्रॉफिट कई तरीके से होता है, और प्रॉफिट को 3 भागों में बांटा गया है: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, इन तीनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। आपको पता है कि जब भी कोई प्रॉफिट होता है, कंपनी को या कोई संस्था को प्रॉफिट होता है, तो क्या करता है? पहले सबसे पहले टैक्स चुकाता है, जो भी उसके कॉर्पोरेट टैक्स हैं वो चुकाएगा प्रॉफिट से। उसके बाद डिविडेंड, फिर वो लाभांश किसको देगा? शेयर होल्डर्स को देगा। कैसे को देगा? शेयर होल्डर्स को देगा। प्लस रिटेन अर्निंग, और कुछ पैसा रिजर्व कर लेगा, कुछ पैसा क्या कर लेगा? रिजर्व कर लेगा। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स, आपको पता है कि कॉर्पोरेट टैक्स का जो अदर नेम है
कॉर्पोरेट टैक्स का जो अदर नेम है उसको प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हैं, बिजनेस टैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट टैक्स भी और बिजनेस टैक्स भी। और डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस टैक्स एंड प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हैं, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, और रिटेन अर्निंग को रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग को रिजर्व एंड सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर की कोऑपरेटिव टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग तीनों मिलकर प्रॉफिट में बदल जाता है, ठीक है। यहां से भी हमें इनकम जनरेट होती है, इसका पैसा हम रिजर्व करके रखते हैं, रिटेन अर्निंग का, डिविडेंड का हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स का बिजनेस टैक्स के लिए यूज किया जाता है, और रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रिजर्व करके रख देते हैं, रिजर्व इन सरप्लस, ठीक है, भविष्य के लिए। क्लियर हो गया, ये भी एक तरह का प्रॉफिट ही है, ठीक है। प्रॉफिट इज दी डिवाइडेड टू दी एंटरप्रेन्योरशिप फॉर हिज कंट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करता है बिजनेसमैन? बिजनेसमैन क्या करता है, जो प्रॉफिट होता है उसको तीन भागों में डिवाइडेशन करता है, कोऑपरेटिव टैक्स में, डिविडेंड में, रिटेन अर्निंग में। इसमें तो जो भी कंपनी को टैक्स चुकाना पड़ता है उसका प्रॉफिट उसको दे देना, वहां से जब इनकम आएगी, डिविडेंड लाभांश दे देना, रिटेन अर्निंग मैंने अभी आपको बताया रिजर्व करके रखना पैसा, ठीक है। ये सारी इनकम होगी। प्रॉफिट आपको, प्रॉफिट एक तरह की इनकम ही है, प्रॉफिट एक तरह की क्या है, इनकम है, क्लियर है। आगे देखिए मिक्स इनकम, आगे क्या है बेटा, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम में क्या होता है कि एक तरफ से मैं, मेरे इमेजिन दैट मैंने आपको कल भी दिया था प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल बताया था कि वीडियो नंबर 29 के 28 के अंदर बताया था कि इमेजिन दैट मैं टीचर हूँ, ऑब्वियसली आपको पता है मैं टीचर हूँ, लेकिन अब मैं टीचर के साथ एक कोचिंग चला रहा हूँ, एक अदर बिजनेस और कर रहा हूँ, इन तीनों की इनकम मेरी मिक्स इनकम में आएगी, कि मुझे तीन तरफ से इनकम हो रही है ना, तो मिक्स इनकम। फिर मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, इनकम ऑफ डॉक्टर रनिंग ए क्लिनिक एट हिज रेजिडेंस, कि डॉक्टर एक क्या है, गवर्नमेंट डॉक्टर हुआ, उसको इनकम भी हुई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो अपने रेजिडेंस में क्लिनिक चला रहा है। आपने खूब बार देखा भी होगा और आप खूब बार गए भी होंगे डॉक्टर के पास, कि बोलते हैं ना कि उनके घर जाके मिल लो, क्लिनिक में मिल लो, तो वही चीज है कि उसको क्लिनिक से भी इनकम पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा आ रहा है, उसकी मिक्स इनकम हो, दोनों तरफ से पैसा आ गया तो आपको इनकम तो आएगी ना। समझ में आ गया इनकम का, कि इनकम कई तरीके से जनरेट होती है। इनकम का ये चीज नहीं है कि आपको, मैंने आपको सारी चीज बताई, कंपोनेंट्स बताए, आपको कंपोनेंट्स बताए, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने आपको कहां से इनकम जनरेट होती है, मैंने आपको बताया कहां से इनकम जनरेट होती है। सबसे पहले बताया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सबसे पहले मैंने आपको बताया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर मैंने आपको बताया कि कंपनसेशन में किस तरीके से एम्प्लॉय की होती है, कि सैलरी इन कैश, सैलरी इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन तरीके से कंपनसेशन एम्प्लॉय होता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट रॉयल्टी और रेंट के बारे में बताया, रेंट क्या होता है, रेंट से कैसे इनकम आती है ये बताया। फिर मैंने आपको बताया रॉयल्टी से किस तरीके से इनकम जनरेट होती है ये बताया। फिर मैंने आपको इंटरेस्ट बताया, फिर आपको मैंने प्रॉफिट बताया कि प्रॉफिट में किस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को ऐड कर प्रॉफिट निकाला जाता है, और प्रॉफिट भी एक तरह का इनकम है। कोऑपरेटिव टैक्स का मैंने अदर नेम बताया, बिजनेस टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट बताया, और रिटेन अर्निंग का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और रिजर्व एंड सरप्लस भी बोला जाता है रिटेन अर्निंग को, प्राइवेट सेक्टर इसको, ठीक है। मिक्स इनकम का बताया कि कहां से जब तीनों चारों तरफ से, दो या तीन तरफ से इनकम आती है तो मिक्स इनकम में इंक्लूड होती है, ये भी मैंने आपको बताया। यहां तक क्लियर है? यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा आज आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है, आपका कंपोनेंट इनकम मेथड का, इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्लियर हो गए, इनकम मेथड की डेफिनेशन क्लियर हो गई, और डायग्राम जो भी मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट्स का डायग्राम बताया था, तो वो भी आपको क्लियर हो गया है।
और जो भी कंपोनेंट से कहाँ से इनकम जनरेट होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपकी जो 29 वीडियो है, 29 जो क्लास कंडक्ट हुई है, इसमें इनकम मेथड के कंपोनेंट्स बताए गए हैं। इसको आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिर्फ डिफरेंट आपको डेफिनेशन बताई थी और उसके डायग्राम तरीके से आपको कंपोनेंट्स बताए थे, उनको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो एक्सप्लेन मैंने आपको वीडियो नंबर 29 के अंदर किया है। तो आप एक्सप्लेन इसलिए किया जाता है कि आपसे पूछ ले कि रॉयल्टी क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट में कौन कौन से प्रॉफिट ऐड किए जाते हैं, कौन किस किस को ऐड किया जाता है, प्रॉफिट में मिक्स इनकम क्या होती है, और कंपोजिशन एम्प्लॉय क्या होते हैं, उसमें कितने टर्म्स हैं। तो वो सारी चीजें पूछने के लिए बोर्ड पूछ सकता है, इस वजह से मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है। इसलिए आप इनको राइट डाउन करिए और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, बहुत इजी नोट्स हैं। क्लियर? और बेटा कोई भी इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे जरूर बताएं, मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मैं आपका नेक्स्ट वीडियो नंबर 30 में आपको उसका सॉल्यूशन मैं बता सकूं। लेकिन आप साथ साथ प्रिपरेशन करते जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम सेम टाइम पे होंगे, एग्जाम सेम टाइम पे होंगे। जो भी आपका एग्जाम डेट है, एग्जाम टाइम टेबल आ चुका है, इसलिए जो एग्जाम टाइम पे होंगे, इसलिए अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और रेगुलरली आप क्लास जो कंडक्ट हो रही है उसको सीन कीजिए और प्रीवियस वीडियो भी साथ साथ देखिए और हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखिए। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 29 में जरूर करूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।